इस वीडियो को क्वालिटी 720 पर देखना है, तभी क्लियर और स्पष्ट दिखाई देगा। इस वीडियो को जूम करके 1.5 पर देखना है, तभी फुल स्क्रीन इनकी दिखाई देगी। सिल्वर वेल्डिंग कहानी की मूल संवेदना क्या है? पीढ़ी का अंतकाल। सिल्वर वेल्डिंग कहानी का मूल संवेदना क्या है? पीढ़ी का अंतकाल। सिल्वर वेल्डिंग कहानी की मूल संवेदना क्या है? पीढ़ी का अंतराल। सिल्वर वेल्डिंग पाठ के लेखक हैं मनोहर यानी के श्याम जोशी। सिल्वर वेल्डिंग पाठ के लेखक हैं मनोहर श्याम जोशी। सिल्वर वेल्डिंग पाठ के लेखक हैं मनोहर श्याम जोशी। यशोधर बाबू सर्वप्रथम किस पद पर नियुक्त हुए? सेक्शन ऑफिसर। यशोधर बाबू सर्वप्रथम किस पद पर नियुक्त हुए? सेक्शन ऑफिसर। किस नदा का असली नाम क्या था? कृष्णानंद। किस नदा का असली नाम क्या था? कृष्णानंद। यशोधर बाबू मूलतः रहने वाले थे कुमाऊं के। यशोधर बाबू मूलतः रहने वाले थे कुमाऊं के। लेखक मनोहर श्याम जोशी ने यशोधर बाबू को किस नदा का कौन सा पुत्र कहा है? मानस पुत्र। लेखक मनोहर श्याम जोशी ने यशोधर बाबू को किस नदा का कौन सा पुत्र कहा? मानस पुत्र। यशोधर बाबू किस तरह के जीवन के पक्षधर थे? सादगीपूर्ण। यशोधर बाबू किस तरह के जीवन के पक्षधर थे? सादगीपूर्ण। यशोधर बाबू के विवाह की वर्षगांठ थी 25वीं। यशोधर बाबू के विवाह की वर्षगांठ थी 25वीं। रिक्त स्थान। सिल्वर वेल्डिंग के कथानायक को अपना आदर्श मानते थे किस नदा? सिल्वर वेल्डिंग के कथानायक को अपना आदर्श मानते थे किस नदा? यशोधर पंथ के प्रेरणा स्तोत्र थे किस नदा? यशोधर पंथ के प्रेरणा स्तोत्र थे किस नदा? सिल्वर वेल्डिंग में भूषण ने अपने पिता को उपहार में दिया यानी कि ऊनी ड्रेसिंग गाउन। सिल्वर वेल्डिंग सिल्वर सिल्वर वेल्डिंग में भूषण ने अपने पिता को उपहार में दिया ऊनी ड्रेसिंग गाउन। यशोधर बाबू के समय के साथ ढल सकने में सफल होती है पत्नी। यशोधर बाबू की समय के साथ ढल सकने में सफल होती है पत्नी। मनोहर श्याम जोशी का जन्म हुआ था यानी कि 9 अगस्त 1933 को राजस्थान के अजमेर में मनोहर श्याम जोशी का जन्म हुआ था यानी कि 9 अगस्त 1933 को राजस्थान के अजमेर में। किस नदा ने यशोधर बाबू को उधार भी दिए हैं 50 रुपये? किस नदा ने यशोधर बाबू को उधार भी दिए 50 रुपये? यशोधर बाबू ने दफ्तर से लौटते हुए रोज जाने की नीति अपनाई बिरला मंदिर। यशोधर बाबू ने दफ्तर से लौटते हुए रोज जाने की रीति अपनाई बिरला मंदिर। यशोधर बाबू का तीसरा बेटा स्कॉलरशिप लेकर चला गया अमेरिका। यशोधर बाबू का तीसरा बेटा स्कॉलरशिप लेकर चला गया अमेरिका। सत्य असत्य? यशोधर बाबू की पत्नी अक्सर बच्चों का ही साथ देती थी। सत्य। यशोधर बाबू की पत्नी अक्सर बच्चों का ही साथ देती थी। सत्य। यशोधर बाबू जीवन में मौज मस्ती के पक्षधर थे। असत्य। यशोधर बाबू जीवन में मौज मस्ती के पक्षधर थे। असत्य। यशोधर बाबू को बेटे भूषण की सब्जी लेने जाया करें वाली बात चुभ गई। सत्य। यशोधर बाबू को बेटे भूषण की सब्जी लेने जाया करें वाली बात चुभ गई। सत्य। यशोधर बाबू की शादी 6 फरवरी 1957 को हुई थी। असत्य। यशोधर बाबू की शादी 6 फरवरी 1957 को हुई थी। असत्य। यशोधर बाबू गोल मार्केट से सेक्रेटरीट यानी के तक स्कूटर से आते जाते थे। असत्य। यशोधर बाबू गोल मार्केट से सेक्रेटरीट तक स्कूटर से आते जाते थे। असत्य। श्री मनोहर श्याम जोशी को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सत्य। श्री मनोहर श्याम जोशी को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सत्य। यशोधर बाबू ने पजामा कुर्ते पर ऊनी ड्रेसिंग गाउन पहना है। सत्य। यशोधर बाबू ने पजामा कुर्ते पर ऊनी ड्रेसिंग गाउन पहना है। सत्य। जोड़ी। सिल्वर वेल्डिंग यशोधर बाबू। सिल्वर वेल्डिंग यशोधर बाबू। मनोहर यानी कि श्याम जोशी। सिल्वर वेल्डिंग मनोहर श्याम जोशी। सिल्वर वेल्डिंग सिल्वर वेल्डिंग यशोधर बाबू। सिल्वर वेल्डिंग यानी कि सिल्वर वेल्डिंग यशोधर बाबू। मनोहर यानी कि श्याम जोशी। सिल्वर वेल्डिंग लंबी कहानी। सिल्वर वेल्डिंग लंबी कहानी। सिल्वर वेल्डिंग लंबी कहानी। समहाउ इम्प्रॉपर यशोधर बाबू का तकिया यानी कि कलाम। समहाउ इम्प्रॉपर यशोधर बाबू का तकिया कलाम। परंपरावादी व्यक्ति यशोधर बाबू। परंपरावादी व्यक्ति यशोधर बाबू। किस नदा यानी कि किस नदा? कुंवारे। किस नदा? कुंवारे। एक शब्द या वाक्य में उत्तर। यशोधर बाबू के बच्चों के अनुसार साइकिल कौन चलाते हैं? चपरासी। यशोधर बाबू के बच्चों के अनुसार साइकिल कौन चलाते हैं? चपरासी। यशोधर पंत अपनी घड़ी रोजाना किससे मिलाते थे? रेडियो समाचार से।
यशोधर पंत अपनी घड़ी रोजाना किससे मिलाते थे? रेडियो समाचार से। बाई डी पंत किसका नाम है? यशोधर बाबू का। बाई डी पंत किसका नाम है? यशोधर बाबू का। यशोधर बाबू ने मैट्रिक की परीक्षा किस स्कूल से पास की थी? रैमजी स्कूल अल्मोड़ा। यशोधर बाबू ने मैट्रिक की परीक्षा किस स्कूल से पास की थी? रैमजी स्कूल अल्मोड़ा। रोजी रोटी की तलाश में आए यशोधर पंत को किसने शरण दी? कृष्णदा। रोजी रोटी की तलाश में आए यशोधर पंत को किसने शरण दी? कृष्णदा। यशोधर बाबू अपनी पत्नी तथा बच्चों से क्या चाहते थे? परंपराओं का पालन। यशोधर बाबू अपनी पत्नी तथा बच्चों से क्या चाहते थे? परंपराओं का पालन। कृष्णदा यशोधर को क्या कहकर बुलाते थे? भाऊ। कृष्णदा यशोधर को क्या कहकर बुलाते थे? भाऊ। सही विकल्प जूझ पाठ के लेखक हैं आनंद यादव। जूझ पाठ के लेखक हैं आनंद यादव। लेखक आनंद यादव अपनी मां को क्या ले गया? इनके दत्ताजी राव के यहाँ। लेखक आनंद यादव अपनी मां को ले गया दत्ताजी राव के यहाँ। कहानी का शीर्षक जूझ का अर्थ है संघर्ष। कहानी का शीर्षक जूझ का अर्थ है संघर्ष। लेखक पढ़ना क्यों चाहता था? कवि बनने के लिए। लेखक पढ़ना क्यों चाहता है? कवि बनने के लिए। आनंद यादव की कक्षा के मॉनिटर का क्या नाम था? बसंत के पाटिल। आनंद यादव की कक्षा के मॉनिटर का क्या नाम था? बसंत पाटिल। जूझ उपन्यास मूलतः किस भाषा में लिखा गया है? मराठी। जूझ उपन्यास मूलतः किस भाषा में लिखा गया है? उपन्यास। जूझ रचना किस भाषा में लिखी गई है? मराठी। जूझ रचना किस भाषा में लिखी गई है? मराठी। रिक्त स्थान। जूझ कहानी में लेखक के घर कोलू के बाद शुरू होता है दिवाली। जूझ कहानी में लेखक के घर कोलू के बाद शुरू होता था दिवाली। जूझ कहानी के लेखक अध्यापक की प्रेरणा से कवि बन गए सौदलगेकर। जूझ कहानी में लेखक अध्यापक की प्रेरणा से कवि बन गए सौदलगेकर। सौदलगेकर मास्टर रहने के पढ़ाने आते थे। मराठी। सौदलगेकर मास्टर पढ़ाने आते थे। मराठी। मास्टर के दरवाजे पर छाई हुई की बेल पर मास्टर ने एक कविता लिखी थी। मालती। मास्टर के दरवाजे पर छाई हुई की बेल पर मास्टर ने एक कविता लिखी थी। मालती। आनंदा के कक्षा अध्यापक का नाम था मंत्री। आनंदा के कक्षा अध्यक्ष का नाम था मंत्री। लेखक आनंद यादव की मां धूप में थाप रही थी कंडे। लेखक आनंद यादव की मां धूप में थाप रही थी कंडे। आनंद यादव का पूरा नाम था आनंद रतन यादव। आनंद यादव का पूरा नाम था आनंद रतन यादव। जूझ गद्य की विधा के अंतर्गत आती है कहानी। जूझ गद्य की विधा के अंतर्गत आती है कहानी। मंत्री मास्टर पढ़ाते थे गणित। मंत्री मास्टर पढ़ाते थे गणित। पाठशाला जाने से पहले आनंदा को सवेरे तक खेत में काम करना होता था 11 बजे। पाठशाला जाने से पहले आनंदा को सवेरे तक खेत में काम करना होता था 11 बजे। सत्य असत। जूझ कहानी गोदान उपन्यास का अंश है। असत। जूझ कहानी गोदान उपन्यास का अंश है। असत। लेखक आनंद यादव ने कक्षा 5वीं में दाखिला लिया। सत्य। लेखक आनंद यादव ने कक्षा 5वीं में दाखिला लिया। सत्य। लेखक के पिता का नाम रत्नाप्पा था। सत्य। इनके लेखक के पिता का नाम रत्नाप्पा था। सत्य। मंत्री नामक यानी कि मास्टर प्राह छड़ी का प्रयोग नहीं करते थे। सत्य। मंत्री नामक मास्टर प्राह छड़ी का प्रयोग नहीं करते थे। सत्य। सौदलगेकर मास्टर इनकी कविता बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ाते थे। सत्य। सौदलगेकर का मास्टर कविता बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ाते थे। सत्य। कभी भी अपने जैसा एक ही हाड़ मास का क्रोध लोभ का एक मनुष्य ही होता है। सत्य। कभी भी अपने जैसा ही एक हाड़ मास का क्रोध लोभ का एक मनुष्य ही होता है। सत्य। जोड़ी। मराठी साहित्यकार जूझ। मराठी साहित्यकार जूझ। मंत्री नामक यानी कि मास्टर कक्षा अध्यक्ष यानी कि मंत्री नामक मास्टर कक्षा अध्यापक। जूझ। जूझ आनंद यादव। जूझ आनंद यादव। जूझ जूझ यानी कि आत्मकथात्मक उपन्यास। जूझ आत्मकथात्मक उपन्यास। बसंत पाटिल शरीर से दुबला पतला। बसंत पाटिल शरीर से दुबला पतला। एक शब्द या वाक्य में उत्तर। जूझ उपन्यास के हिंदी अनुवादक का नाम लिखिए। केशव यानी कि प्रथमवीर। जूझ उपन्यास के हिंदी अनुवादक का नाम लिखिए। केशव प्रथमवीर। लेखक आनंद यादव का मन किस बात के लिए तड़पता था? पाठशाला जाने के लिए। लेखक आनंद यादव का मन किस बात के लिए तड़पता था? पाठशाला जाने के लिए। पाठशाला जाने की बात लेखक ने सबसे पहले किससे की? अपनी माँ से। पाठशाला जाने की बात लेखक ने सबसे पहले किससे की? अपनी माँ से। मंत्री मास्टर लेखक को क्या कहकर पुकारने लगे? आनंदा। मंत्री मास्टर लेखक को क्या कहकर पुकारने लगे? आनंदा। जूझ कहानी मुक्ता लेखक की किस प्रवृत्ति को उजागर करती है? पढ़ाई करने एवं संघर्ष की प्रवृत्ति। जूझ कहानी मुक्ता लेखक की किस प्रवृत्ति को उजागर करती है? पढ़ाई करने एवं संघर्ष की प्रवृत्ति।
सही विकल्प अतीत में दबे पांव रचना किस रूप में लिखी है? यात्रा वृत्तांत और रिपोर्ट यानी के रूप में। अतीत में यानी कि दबे पांव रचना किस रूप में लिखी है? यात्रा वृत्तांत और रिपोर्ट रूप में। मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई नर्तकी की मूर्ति किस राष्ट्रीय संग्रहालय में रखी गई है? दिल्ली संग्रहालय। मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई नर्तकी की मूर्ति किस राष्ट्रीय संग्रहालय में रखी हुई है? दिल्ली संग्रहालय। मोहनजोदड़ो की मुख्य उपज थी ज्वार। मोहनजोदड़ो की मुख्य उपज थी ज्वार। अतीत में दबे पांव पाठ के आधार पर कठोर किसके काम आता होगा? पानी जमा करने के लिए अतीत के दबे पांव पाठ के आधार पर कोठार किसके काम आता होगा? पानी जमा करने के लिए मोहनजोदड़ो के घरों में टहलते हुए लेखक ओम थानवी को याद आई कुलधरा गांव की। मोहनजोदड़ो के घरों में टहलते हुए लेखक यानी कि ओम थानवी को याद आई कुलधरा गांव की। मोहनजोदड़ो अपने समय में किसका केंद्र रहा होगा? सभ्यता का। मोहनजोदड़ो यानी कि अपने समय में किसका केंद्र रहा होगा? सभ्यता का। सिंधु सभ्यता का प्रमुख विशेषता क्या है? सौंदर्यबोध। सिंधु सभ्यता की प्रमुख विशेषता क्या है? सौंदर्यबोध। सिंधु घाटी सभ्यता में कपास उगाए जाते थे, इसका क्या परिणाम है? सूती कपड़ा। सिंधु घाटी सभ्यता में कपास उगाए जाते थे, इसका क्या प्रमाण है? सूती कपड़ा। रिक्त स्थान। सिंधु सभ्यता साधन संपन्न थी पर उसमें का आडंबर नहीं था, भव्यता। सिंधु सभ्यता साधन संपन्न थी पर उसमें का आडंबर नहीं था, भव्यता। यानी कि भगन यानी कि इमारत में खंभे हैं 20। भगन इमारत में खंभे हैं 20। मोहनजोदड़ो से सिंधु नदी की दूरी पर बहती है 5 किलोमीटर। मोहनजोदड़ो से सिंधु नदी की दूरी पर बहती है 5 किलोमीटर। मोहनजोदड़ो से 25 फुट ऊंचे चबूतरे पर है एक बौद्ध स्तूप। मोहनजोदड़ो में 25 फुट ऊंचे चबूतरे पर है एक यानी कि बौद्ध स्तूप। मोहनजोदड़ो में के करीब कुएं थे 700। मोहनजोदड़ो में के करीब कुएं थे 700। मोहनजोदड़ो के वास्तुकला की तुलना नगर के साथ की गई चंडीगढ़। मोहनजोदड़ो के वास्तुकला की तुलना नगर के साथ की गई चंडीगढ़। सत्य असत्य। जल निकासी का उन्नत प्रबंध सिंधु घाटी की अनूठी विशेषता है। सत्य। जल निकासी का उन्नत प्रबंध सिंधु घाटी की अनूठी विशेषता है। सत्य। राखलदास बनर्जी 1922 में मोहनजोदड़ो गए। सत्य। राखलदास बनर्जी 1921 में मोहनजोदड़ो गए। सत्य। सिंधु घाटी समता में पत्थर और तांबे का प्रयोग नहीं होता था। असत्य। सिंधु घाटी समता में पत्थर और तांबे का प्रयोग नहीं होता था। असत्य। मिस्र और सुमेर में चकमक और लकड़ी के उपकरण इस्तेमाल होते हैं। सत्य। मिस्र और सुमेर में चकमक और लकड़ी के उपकरण इस्तेमाल होते हैं। सत्य। मोहनजोदड़ो के अजायब घर में हथियार तो थे पर इनके औजार कोई नहीं। असत्य। मोहनजोदड़ो के अजायब घर में हथियार तो थे पर औजार कोई नहीं। असत्य। सिंधु सभ्यता में मुख्य सड़क के दोनों ओर खुली हुई नालियां समांतर दिखाई देती हैं। असत्य। सिंधु सभ्यता में मुख्य सड़क के दोनों ओर खुली हुई नालियां समांतर यानी के दिखाई देती हैं। असत्य। सही जोड़ी। अतीत में दबे पांव यात्रा वृत्तांत। अतीत में दबे पांव यात्रा वृत्तांत। मोहनजोदड़ो यानी के हड़प्पा। मोहनजोदड़ो हड़प्पा। सिंधु घाटी सभ्यता यानी के खेतीहार और पशुपालक। सिंधु घाटी सभ्यता खेतीहार और पशुपालक। कॉलेज ऑफ यानी कि प्रीस्ट। कॉलेज ऑफ प्रीस्ट तो यानी कि धार्मिक अनुष्ठान का स्थान। कॉलेज ऑफ प्रीस्ट धार्मिक यानी कि अनुष्ठान का स्थान। 700 कुएं धार्मिक यानी कि 700 कुएं और सिंधु घाटी सभ्यता 700 कुएं सिंधु घाटी सभ्यता। ओम थानवी अतीत में दबे पांव। ओम थानवी अतीत में दबे पांव। एक शब्द या वाक्य में उत्तर। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? मोहनजोदड़ो। यानी कि सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? मोहनजोदड़ो। सिंधु सभ्यता की ईंटों की बनावट का अनुपात था 1:2:4। सिंधु सभ्यता की ईंटों की बनावट का अनुपात था 1:2:4। सिंधु सभ्यता की खुदाई से प्राप्त गेहूं का रंग कैसा था? काला। सिंधु सभ्यता की खुदाई से प्राप्त गेहूं का रंग कैसा था? काला। सिंधु घाटी सभ्यता में कौन कौन से फल उगाए जाते थे? खजूर और अंगूर। सिंधु घाटी सभ्यता में कौन कौन से फल उगाए जाते थे? खजूर और अंगूर। मोहनजोदड़ो नगर कितने हजार साल पुराना है? 5000 साल। मोहनजोदड़ो नगर कितने हजार साल पुराना है? 5000 साल। मोहनजोदड़ो से प्राप्त यानी कि महाकुंड की लंबाई चौड़ाई व गहराई कितनी है? लंबाई 40 फुट, चौड़ाई 25 फुट, गहराई 7 फुट।
इनके मोहनजोदड़ो की गलियां तथा घरों को देखकर लेखक को किस शहर के प्रवेश का ख्याल आया? राजस्थान के जैसलमेर। मोहनजोदड़ो की गलियों तथा घरों को देखकर लेखक को किस प्रदेश का ख्याल आया? राजस्थान के जैसलमेर। लहरों से डर के नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।